आज जयपुर के बिरला सभागार में आपको लेकर चलते हैं, चूंकि सिक्किम के राज्यपाल का अभिनंदन कार्यक्रम समारोह। एक बार हम गुजरात गए, बड़ा भूकंप आया था गुजरात में, उस समय जो काम किया वो काम था। इसके अलावा राजस्थान में दो बड़े काम इनके संगठन महामंत्रित्व काल में। पहला काम था जब हमने भरूच सिंह साहब मुख्यमंत्री थे, हमने कहा कि भाई पंचायतों के पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव हमारी टिकट पर पार्टी पर होना चाहिए। शेखावत साहब का सिद्धांत ये था कि पंचायत राज में राजनीतिक दलों को नहीं आना चाहिए। अब हमने ओम जी ने और रामदास जी ने तय कर लिया कि ऐसा करके रहेंगे, तो करते रहे, माने नहीं। तो एक दिन मैं, ओम जी और रामदास जी तीनों के तीनों सुबह ही नारगढ़ चले गए। टेलीफोन बंद रहा, सारे दिन हम तीनों को ढूंढा, कुछ पता ही नहीं चला। रात को हम वापस आ गए तो भरूच ने कहा आओ इधर आओ, हम चले गए। बोले तो गैल पड़ का मानोगे नहीं, मानोगे नहीं, चलो तुम्हारी मर्जी में यहाँ करो, चलो छोड़ दिया। और पहली बार पार्टी का चुनाव जो है वो इस आधार पर। दूसरा संकट का काल आया जब शेखावत साहब क्लीवलैंड में बाईपास सर्जरी कराने गए हुए थे और पार्टी में पीछे से विद्रोह की हवा चल रही थी। उस समय ओम जी ने, हमने सबने मिलकर चौकी डाणी को, ये चौकी डाणी पॉपुलर ही तब से हुई। अब हमने चौकी डाणी का इतना प्रचार कर दिया, और कोई विज्ञापन करता होता तो उसको पता नहीं क्या देते थे, और हमने इतना प्रचार किया। चौकी डाणी में आज तक खाना भी खाने हम गए नहीं, लेकिन उसका प्रचार कर, तो ये सारा काम किया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो मैं इस समय यही कहना चाहता हूं कार्यकर्ताओं से कि कार्यकर्ता ओम जी माथुर के कर्तृत्व से, व्यक्तित्व से, इनसे प्रेरणा लें और थोड़ा धैर्य रखें। मैं भी कभी कभी, एक बार मैंने भी बीच में बावड़ी निकाल ली। चौपड़ में बावड़ी होती है ना, तो वो एक बार मैंने निकाली, लेकिन ओम जी ने कभी नहीं निकाले, निरंतर सातत्यता के साथ काम करते रहे। इसलिए आज का ये कार्यक्रम, और बहुत से उदाहरण है मेरे उनके साथ में, लेकिन समय ज्यादा नहीं और सब बोलने वाले हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आज कार्यकर्ता के लिए एक आदर्श है कि अगर धैर्य से, सातत्यता से निरंतर कार्य करता रहेगा तो वो महामहिम बन जाएगा, और नहीं तो मेरे जैसे माननीय में ही रहेगा। ये ध्यान कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। घनश्याम जी ने साझा किया ओम जी भाई साहब के साथ किए गए कृतित्व का। दशकों तक भैरव सिंह जी के जमाने में और उसके बाद भी कार्यकर्ताओं के लिए समस्या का अंतिम पड़ाव ओम जी बने रहे। मुझे एक समय याद आता है, 1992 में दूसरी बार विधायक बने और उस समय मंत्रिमंडल का गठन होना था। मंत्रिमंडल के गठन की सूचना राज्यपाल महोदय के पास राजभवन में पहुंच गई। सूची ओम जी के पास आई। ओम जी ने उस सूची में मेरे सहित 2 नाम और लिख डाले और फिर विजय सिंह जी को टेलीफोन किया, विजय सिंह ये सूची में अगर पूरी दोबारा टाइप हो जाए, वरना इसमें ये 2 नाम, एक राजेंद्र राठौड़ एक नाम और है, ये अच्छे नहीं लगेंगे। आप देखिए कितना बड़ा बात थी।